एनसीपी कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त उद्धव इस्तीफा देते ही आए अपनी विचारधारा पर लौटकर। क्या उद्धव लौटकर तेजी से आ रहे हैं हिंदुत्व पर? महाराष्ट्र घटनाक्रम में बुधवार का दिन बेहद खास रहा, जब देर रात सीएम उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री पद से नहीं बल्कि विधान परिषद की सदस्यता भी उद्धव ने छोड़ दी है, आवास भी छोड़ दिया है और अब शिवसेना ऑफिस में ही दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि 2019 से अपनी विचारधारा से अलग दो पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, अपनी विचारधारा से हर स्तर पर जाकर जो समझौता कर रहे थे, अब वो सब उद्धव को नहीं करना पड़ेगा। अब उद्धव ठाकरे लौटकर बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल पाएंगे। महाविकास अघाड़ी की सरकार में पिता के नाम पर जिस तरह की जलालत जो उद्धव झेल रहे थे, अब उससे मुक्त हो पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व की अपनी राह को फिर से अपना पाएंगे। इन सभी बातों को साबित करने के लिए इस्तीफा देने से पहले उद्धव ने कई बड़े फैसले लिए हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर भी डीबी पाटिल करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। तो जिन उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लग रहे थे, उन्होंने इस्तीफे से पहले आनन फानन में ये 3 बड़े फैसले लिए हैं। ये यकीनन उद्धव के हिंदुत्व की राह पर लौटने के संकेत देने वाले फैसले हैं। वही हिंदुत्व जो एक समय में शिवसेना की यूएसपी हुआ करती थी। दरअसल औरंगाबाद का नाम बदलने का जो फैसला पद छोड़ने से पहले उद्धव की तरफ से लिया गया है, वो बाला साहेब का सपना था, जिसे उद्धव ठाकरे ने पूरा कर दिया है। साल 1988 में शिवसैनिक ही औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते थे। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी, उसके बाद से ही उद्धव पर हिंदुत्व की राह छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। धर्म से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर शिवसेना की बदली विचारधारा को लेकर उसे घेरा गया है। अभी हाल ही का नवनीत राणा प्रकरण तो सबको याद ही होगा, जब हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए नवनीत राणा और उनके पति को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके बाद से उद्धव की शक्तियां और ज्यादा क्षीण होती गईं। उन पर और इल्जाम लगने लगे, हिंदुत्व की राह छोड़ने को लेकर उन पर और हमले किए जाने लगे। उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली नवनीत राणा को जेल भेजा। दूसरा बड़ा मुद्दा मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का बना, जब उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन मानो उद्धव को तो उनके पद और कांग्रेस एनसीपी की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ था। उद्धव अपने लिए, अपने पिता के हिंदुत्व के लिए, जो खुद हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए उद्धव कोई स्टैंड नहीं ले सके थे। उन पर आरोप लगा कि जिस हिंदुत्व के झंडे को लेकर शिवसेना का गठन किया गया था, बाला साहेब ठाकरे ने जिस उद्देश्य से शिवसेना का गठन किया था, उद्धव ठाकरे ने उसे खो दिया। हालांकि अब जो पद छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस महीने की शुरुआत में ही उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ने का दम भरा था। उन्होंने कहा था, हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। मैं कभी नहीं भूला कि मेरे दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे ने वादा किया था कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा। मैं इसे नहीं भूला हूं, हम इसे बदल देंगे। लगभग 30 साल पहले औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उठी थी। पिछले कुछ दिनों से ये मांग और ज्यादा तेज हो गई थी, जिसके बाद उद्धव ने आखिरकार ये फैसला ले ही लिया और फिर एक बार हिंदुत्व की राह पर चलता हुआ खुद को साबित कर दिया। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों ने पुणे का नाम बदलने की भी मांग रखी है। पुणे का नाम बदलकर शिवाजी की मां जीजाबाई के नाम पर जिजाऊ नगर करने की मांग की गई है। साथ ही नेहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक का नाम पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुलर के नाम पर रखने की मांग की गई। हालांकि इन नामों पर फैसला न लेकर सिर्फ 3 नाम बदलने का उद्धव ठाकरे ने अपना पद छोड़ने से पहले ऐलान किया। वैसे आपका उद्धव के इस ऐलान पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त होते ही उद्धव फिर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।